हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले क्या, चैप्टर नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए यहाँ पर क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता क्या है कि जैसे हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव हो जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो डेरिवेटिव्स में हमने काफी सारे फॉर्मूलेस पढ़े। तो वैसे ही देखिए, हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी एस अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या लिखते हैं उसको, डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। या फिर अगर हमको एक्सेलरेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं इसको, एक्सेलरेशन ए विल बी गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ। यहाँ क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ। तो देखिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फॉर्मूलेस को कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो एप्लीकेशंस हम देखेंगे, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हम इन चीजों को कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले की जानकारी हो, जो कि आपको ऑलरेडी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल कर देना चाहूंगा कि इनमें हम कौन कौन से फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल मतलब क्या हो गया, तो इसका बेस होगा और हाइट होगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, है ना। ये तो हमने पढ़ा है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं इस फॉर्मूले को, तो इसको अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा। अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और एंगल्स भी सारे क्या होंगे, सेम होंगे, 60 डिग्रीज के। तो इस केस में जो एरिया है वो क्या हो जाता है, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर होगा यहाँ पर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड पेरीमीटर अगर देखा जाए तो चारों साइड की लेंथ का क्या होगा, एडिशन। तो सभी साइड्स हमारी ए के इक्विवेलेंट रहने वाली है, तो ये हो जाएगा 4a। फिर वैसी बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर की बात करें तो ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ के इक्विवेलेंट होगा। तो ये फॉर्मूले तो आपको नॉर्मली याद रहते हैं, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इन फॉर्मूलेज में। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से रिमेंबर कीजिए, क्योंकि इनसे ही हमारे क्या बनेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, ये तो हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, सर्कल नहीं ले रहे, अब क्या ले रहे हैं, स्फीयर ले रहे हैं। स्फीयर मतलब बॉल जैसा हो गया। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है, और वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से रिमेंबर कीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं स्फीयर, सिलेंडर या कोन के ऊपर ही हमको एग्जाम में पूछा जाता है। 7 नंबर पे देखिए, हमने लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh होता है, और वॉल्यूम क्या हो जाता है, πr²h होता है। तो देखिए, हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल है, एक नीचे भी एक ऊपर भी है, तो क्या हो जाएगा 2πr²। एक सर्कल का हो गया πr², तो दूसरे का हो गया सेकंड 2πr²। और 2πrh क्या है अपना, 2πrh जो कर्व सरफेस है उसका जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट किया था, तो 2πrh। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2πrh प्लस 2πr²। हम देखेंगे आगे कि इनका एप्लीकेशन हम कैसे यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में। फिर देखिए, हम बात कर रहे हैं कोन की। आइसक्रीम आपने सबने खाई है, तो आइसक्रीम का कोन होता ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस r, और यहाँ पे क्या होगी, हाइट h। देन वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 πr²h, एंड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन, जो कर्व्ड सरफेस होगा कोन का, उसका एरिया होगा πr इंटू एल के इक्विवेलेंट। एल बोल लीजिए, एच बोल लीजिए, कभी हम एल से डिनोट करते हैं, कभी हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये होते हैं हमारे बेसिक रिलेशंस, जो हमको क्या होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आने वाले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर ही न्यूमेरिकल के ऊपर आइए। अब इसके आगे जाने से पहले मैं आपको और कुछ चीज बता दूं कि अभी हमको देखो, एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 2.1 है, उसमें हमको स्टार्ट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको पूछा जाएगा। कि अगर मान के चलिए कि कोई भी एक कर्व सरफेस है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको टेंजेंट कौन सी जा रही है, तो जो लाइन होगी इसका इक्वेशन जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसी लाइन को अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाएगा, नॉर्मल।
तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड, उसका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 के इक्विवेलेंट होता है। और वैसे ही हमारे पास ये क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। और टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, दोनों का स्लोप अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने लाइंस चैप्टर में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करें तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो बिल्कुल सेम वे में वही सी क्या होगा, यहाँ पर 1y माइनस y1 यहाँ हो जाएगा -1/m x माइनस x1, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो कभी हमको पूछेगा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कभी पूछेगा नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, कभी हमको बोलेगा दोनों का फाइंड आउट कीजिए। तो अब देखा आपने कि m यानी क्या होता है, स्लोप, और स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dy बाय dx, है ना, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, या फिर हम ऐसा भी लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं। अगर हमको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन रहे तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन का हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m मतलब ही स्लोप होता है, m मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने से आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप का इक्वेशन मिल जाएगा dy बाई dx का। फिर हमको इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, टेंजेंट गिवन रहेगा या नॉर्मल, कुछ जो भी एक वैल्यू गिवन रहेगी उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब वो कैसे होगा वो हम न्यूमेरिकल्स के साथ में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चंस, 5 नहीं 7 सब क्वेश्चंस हमको गिवन है। तो देखिए इसमें क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस हमको पूछे गए हैं टू द फॉलोइंग कर्व, और हमको यहाँ पे कर्व्स के इक्वेशन गिवन है। मतलब इसमें अगर आप x की वैल्यूज एज्यूम करते जाए तो y की वैल्यूज निकलेगी, और y को अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं कुछ एक कर्व बनेगा। तो हमको बोला है एट द इंडिकेटेड पॉइंट, तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व है और ये पॉइंट भी हमको यहाँ पर गिवन है। तो अब आइए देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी फंक्शन हमको गिवन है उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर x प्लस 2। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव निकालते समय ध्यान रखिएगा y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। समटाइम्स हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, y डैश से भी डिनोट किया जाता है, या फिर f डैश ऑफ x भी लिखा जाता है। तो कई बार क्या होगा, f ऑफ x का फंक्शन गिवन रहेगा तो हम लिखेंगे f डैश x, y अगर गिवन रहेगा तो y डैश, या फिर हम लिख सकते हैं dy बाई dx। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस x। फिर अब हमने पढ़ा है कि 2 इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही होगा, और प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हमारे पास हो जाता है। तो देखिए x स्क्वायर का ट्वाइस x, यहाँ कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल फंक्शन है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, 2 एज इट इज रहेगा, और जो x वेरिएबल वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर सिंपली कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सबसे पहला काम आपने हमेशा क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको पॉइंट्स गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि dy बाई dx एट पॉइंट हमको गिवन है 0,4। तो ये पॉइंट हमको गिवन है, तो इस इक्वेशन में हम पुटअप कर देते हैं, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0, तो 2 इंटू 0 तो 0 ही होगा, प्लस 2 ई टू द पावर 0 यानी 1 हो जाता है। तो हमको क्या मिल गया, dy बाई dx मिल गया। कितना मिला हमको, dy बाई dx इज इक्विवेलेंट टू 2। और यही क्या होगा हमारे लिए, स्लोप होगा। स्लोप जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, है ना। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास में आ गई। और जब स्लोप की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 के बराबर होगा। तो m की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ चुकी है। अब x1 y1 क्या होंगे, तो x1 y1 जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास में कौन कौन से हैं, 0 और 4, इन्हीं को हम क्या मानेंगे, x1 और y1 इन पॉइंट्स के ऊपर।
तो चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इसमें। y माइनस वाई की कोई वैल्यू नहीं रखनी है, x की कोई वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है किसका, टेंजेंट का। तो हम ये पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू 4, m की वैल्यू हमारे पास में आई है 2, x माइनस x1 x माइनस 0। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, y माइनस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस x, या फिर इस पूरी टर्म को इधर ला लीजिए, ट्वाइस x माइनस वाई प्लस 4 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, हमने लिखा था फॉर्मूला y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 बाय m इंटू x माइनस x1। तो ये इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल लेके माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए m की वैल्यू 2 थी, तो बस यहाँ 2 पुट अप करेंगे, माइनस 1/2 आ जाएगा। बाकी तो सब सेम ही रहेगा, y माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 1/2 x माइनस x1 मीन्स 0। तो ये 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2y माइनस 8 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस x। और ये माइनस x को हम इधर ला लेते हैं तो x प्लस 2y माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखा आपने, बहुत ही आसान काम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना। सिंपली क्या करना है, हमको जो भी फंक्शन हमको गिवन है उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद जो भी पॉइंट्स हमको गिवन है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप। और स्लोप मिल गया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। तो क्वेश्चन तो हमारा वही है, कर्व का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, तो चेंज ये है कि हमने लिखा था कि y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx होता है। लेकिन अगर y के साथ में और कोई भी पावर फंक्शन है तो उसमें डेरिवेटिव हमारा क्या रहेगा वो हम देखेंगे। तो अभी हम देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास में फंक्शन गिवन है, सीधे सीधे इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy विल बी इक्वल टू 0। ये हमको फंक्शन गिवन है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। वैसे ही देखिए y का डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको तो x का डेरिवेटिव ही निकलेगा यहाँ पे। तो y का डेरिवेटिव, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 सामने आएगा, y², लेकिन y जो भी टर्म आएगी तो उसका क्या लगेगा, फर्दर डेरिवेटिव dy/dx आएगा। अगर ये सिंपली y होता तो y का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, dy/dx, लेकिन अदर देन y अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका क्या आएगा, फर्दर डेरिवेटिव आएगा। नॉर्मली जैसा x का डेरिवेटिव होता है वो हमने लेना ही है, और साथ में क्या करना है, उसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा। तो y क्यूब का हो गया 3y² और इंटू y का फर्दर dy/dx माइनस 9 टाइम्स ऑफ। अब देखिए यहाँ x भी है और y भी है, तो दो टर्म मल्टीप्लाई में है, और दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में रही तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म यानी हमारी x, फर्स्ट y का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस सेकंड है हमारे पास में y इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट, और इक्वल टू 0 का तो 0 ही होगा। अब बस इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 9x dy/dx माइनस 9y विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए dy/dx वाली दो टर्म है और नॉर्मल वाली दो टर्म है, तो ये नॉर्मल टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, dy/dx कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 9x इंटू dy/dx विल बी इक्वल टू, और ये दोनों टर्म को इधर ला लीजिए, ये हो जाएगा 9y प्लस ये प्लस हो जाएगी और ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस 3x²। सो dy/dx विल बी इक्विवेलेंट टू 9y² माइनस 3x² अपॉन हो जाएगा 3y² माइनस 9x। और अब देखिए अब हमको पॉइंट गिवन है, तो बस ये पॉइंट पुट अप कर लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx एट 2, 4, 2 और 4 पॉइंट में हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो बस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 3 इंटू वाई यानी 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू
2। सो ये वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी कितनी, तो इस वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा 4/5। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 4/5 के इक्विवेलेंट। बस जब अगर आपने ये कैलकुलेशन कर लिया तो अब आपको सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने हैं, वो भी कौन से पॉइंट पर, 2 4 पे फाइंड आउट करने हैं, मतलब x1 और y1। तो चलिए आइए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, y माइनस y1 यानी 4, m यानी कि इतना है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 x माइनस x1 मतलब आ गया 2। तो बस 5 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5y माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू 4x माइनस 8, या तो फिर हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5y, ये इधर ला लेते हैं, प्लस 20 भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पर देखिए y माइनस y1 यानी 4 माइनस 1/m, तो देखिए माइनस करके रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5/4 हो जाएगा, और x माइनस x1 मीन्स 2 हो जाएगा। तो इसका बस हमको रेसिप्रोकल लेना है यहाँ पर और माइनस अटैच करना है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस 16 विल बी इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा 10। तो 5 माइनस 5 है तो इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 16 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 26 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएंगे इक्वेशंस आ जाएंगे। बस आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रॉपरली लेना है और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, हमने ये सब चीजें डेरिवेटिव चैप्टर में भी पढ़ी है, तो इसी का ख्याल रखते हुए हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड में भी एक कर्व का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, बस डेरिवेटिव्स ही निकालने हैं आपने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर से अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x से डेरिवेटिव निकाल लेते, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स माइनस √3, तो हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब लेकिन देखिए यहाँ दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप ब्रैकेट ले लेते हैं, √3 को बाहर रख लेते हैं। फर्स्ट कितना हो जाएगा x, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकंड कितना y और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। प्लस अब देखिए 2 तो हमारा कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर को ट्रीट करते हैं ट्वाइस एक्स, तो वैसे ही वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा ट्वाइस वाई, लेकिन वाई का क्या आएगा फर्दर, क्योंकि ये वाई फंक्शन नहीं है, वाई का स्क्वायर है, तो ट्वाइस वाई उसका फर्दर dy/dx, और इक्वल टू में क्या आएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। बस इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √3x इंटू dy/dx माइनस √3 ऑफ y प्लस 4y dy/dx। तो dy/dx वाली टर्म को अलग कर लीजिए और नॉर्मल टर्म को अलग कर लीजिए, तो देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा dy/dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास है 4y माइनस √3x dy/dx, और बाकी टर्म को हम उधर ले जा लेते हैं, तो क्या हो जाएगी ये माइनस की प्लस हो जाएगी √3y, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। तो देखिए dy/dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है √3y माइनस ट्वाइस x होल अपॉन 4y माइनस √3 टाइम्स ऑफ x, तो ये आ गया। और बस dy/dx की वैल्यू हम कहां पर फाइंड आउट करेंगे एट गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट क्या है √3 and 2, तो बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, √3 into 2 माइनस 2 into √3 होल डिवाइडेड बाय 4 into y मतलब 2 माइनस √3 into x की वैल्यू √3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 into √3 2 into √3, तो यही 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 0, और स्लोप की वैल्यू आ गई आपके पास 0 के इक्विवेलेंट। तो बस इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में पुट कर लीजिए, एट कहां पर √3 and 2। तो अब देखिए y माइनस y1 मतलब कितना है 2, और m की वैल्यू तो 0 है, तो 0x माइनस x1 √3, तो आप कितना भी पुटअप करेंगे तो इक्वेशन क्या आने वाला है y माइनस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली -1/m, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में इनफाइनाइट हो जाएगा वैल्यू, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम क्या करेंगे, इसको डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे देखिए m की वैल्यू जो है 0 है, तो अगर हम y इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब 2 इज इक्वल टू -1/0 x माइनस x1 अगर पुटअप करते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट, नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम इक्वेशन कहाँ से निकाल पाएंगे, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन होगा।
आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है हमारे पास में। फिर से इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ साइन कॉस वाली मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स देख के हमने घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम सिंपल मैनर में जैसे अभी हमने नॉर्मली वेरिएबल्स वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इसको भी हम वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस पाई साइन वाई इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, यस यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और एक हम सेकंड मान लेंगे, तो 2 तो बाहर रख देते हैं, फर्स्ट यानी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड यानी वाई और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये आ गया हमारे पास है, प्लस पाई कांस्टेंट है, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस वाई, लेकिन ये वाई का फंक्शन है तो इसलिए क्या आएगा वाई का फर्दर भी आएगा dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। अब बस जो भी dy बाई डी एक्स वाली दो टर्म है उनको पास में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे क्या रख दीजिएगा पाई कॉस वाई dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा और ये y को हम क्या कर सकते हैं 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस 2y अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस पाई कॉस ऑफ y। तो ये आ गया हमारे पास में वैल्यू। और अब इसकी वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट है, कितने पॉइंट है हमारे पास में 1 एंड पाई बाई 2, तो बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, वाई की वैल्यू 2 इंटू एक्स मतलब 1 प्लस पाई इंटू कॉस वाई कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा तो 0 इंटू पाई भी 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस पाई बाई 2। तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स स्लोप की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है माइनस पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट आने वाली है। तो देखिए हमारा स्लोप आ गया है, तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारे पास है m की वैल्यू हो जाएगी, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 और पाई बाई 2, तो देखिए y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू m यानी माइनस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2y माइनस पाई 2 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू माइनस पाई एक्स प्लस 1 प्लस पाई आ जाएगा हमारे पास में। और फिर देखिए पाई वाली टर्म को इधर ला लेते हैं, तो पाई एक्स प्लस 2y और फिर ये माइनस हो जाएगा 2 पाई विल बी इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बस इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई पाई और माइनस ऑलरेडी था, ये भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा x माइनस 1, तो पाई y माइनस हो जाएगा हमारे पास है पाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 2, सो ट्वाइस एक्स माइनस इसको इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई y माइनस 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये हुआ इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हम ले रहे हैं। फिर से एक फंक्शन गिवन है, 2 पॉइंट्स हमको गिवन है, y के लिए देखिए पाई बाई 2, x के लिए भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए पाई बाई 4 हमको गिवन है, तो इसको भी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट x हो जाएगा साइन 2y का डेरिवेटिव यस कॉस ऑफ 2y, और लेकिन y का क्या आएगा फर्दर, 2y का क्या आएगा फर्दर आएगा, क्योंकि कॉस थीटा, तो ये देखिए थीटा होता है, अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में लेते तो डायरेक्टली आ जाता है, और ये y की टर्म है तो साइन 2y का कॉस 2y फर्दर डेरिवेटिव आएगा किसका 2y का, प्लस सेकेंड यानी हो जाएगा साइन ऑफ 2y और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू, और ये दोनों टर्म में भी हमको प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट है y cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x और फर्दर किसका आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स, प्लस सेकेंड आएगा cos ऑफ ट्वाइस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y मतलब कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिखते हैं x इंटू कॉस ऑफ 2y, y का 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा तो 2 बार आएगा 2 dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ 2y, और ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास है x का डेरिवेटिव 1, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा माइनस y इंटू साइन ऑफ 2x
डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रह जाता है 1, तो बचेगा सिंपली 2 प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये दोनों टर्म जब हम इधर ला लेंगे तो माइनस की टर्म क्या हो जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो प्लस की टर्म है ये क्या हो जाएगी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे एक स्टेप बचा रहे हैं, ये दोनों ये टर्म को इधर ला लिए, इस टर्म को भी इधर ला लिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाली हमारे पास दो टर्म्स है, तो दोनों को पास में ले लेते हैं। ये हो जाएगा x cos of twice y इंटू 2x cos of twice y, और ये हो जाएगी हमारे पास है माइनस cos of 2x होल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा dy बाय dx, और बाकी दोनों टर्म को हम उधर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो प्लस में थी ये माइनस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2y, और ये भी आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 2y साइन ऑफ ट्वाइस x, और फिर हमको मिल जाएगी dy बाय dx की वैल्यू, तो माइनस साइन ऑफ 2y माइनस 2y साइन ऑफ x साइन ऑफ ट्वाइस x होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस x कॉस ऑफ 2y माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस x। और बस आपने क्या करना है, यहाँ पे dy बाय dx एट पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है कितना, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 पर। तो पाई बाय 4 और पाई बाय 2, x की जगह पाई बाय 4 रख लीजिए, y की जगह पाई बाय 2 रख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास है स्लोप की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट विल बी इक्वल टू m, और m की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए 2, और आपके पास क्या हो जाएगा पाई बाय 4 और पाई बाय 2, ये आपके क्या हो जाएंगे x1 y1 की वैल्यूज। बस इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो अब हमने 4 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किया, फिफ्थ के लिए मैंने आपके लिए इतना पार्ट छोड़ दिया, और ये कैलकुलेशन पार्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे आपका पूरा डेरिवेटिव का भी रिवीजन हो जा रहा है। देखिए अब हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, और थीटा की वैल्यू एक ही गिवन है पाई बाय 6, है ना। तो अब देखिए जब दो फंक्शंस अगर सेपरेट होते हैं तो हमने इनको सीखा है कि क्या करते हैं, हम दोनों का डेरिवेटिव अलग से लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा थीटा, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx बाय d थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ थीटा। इसका कोई फर्दर नहीं आएगा क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही ले रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा dy बाय d थीटा, तो cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का क्या आएगा फर्दर डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2 थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास dx बाय d थीटा की वैल्यू है, dy बाय d थीटा की वैल्यू है, बस इसको इससे डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा dy बाय dx। सो dy बाय d थीटा अपॉन हम लिखते हैं dx बाय d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। तो देखिए dy बाय d थीटा है माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना है cos ऑफ थीटा। सो देयरफॉर dy बाय dx की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, और वो भी हमको गिवन है एट कितना थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो यहाँ पे हम पाई बाय 6 पुट अप कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ पाई बाय 6। सो माइनस 2 इंटू पाई बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री, और ये हो जाएगा पाई बाय 6 मतलब हो जाएगा 30 डिग्री, तो cos ऑफ 30 डिग्री हम बोल सकते हैं। सो साइन 60 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, साइन 60 इज इक्विवेलेंट टू माइनस 2 इंटू 1 बाय रूट 2, और cos ऑफ जो 30 होता है वो हमारे पास में कितना हो जाता है, cos ऑफ 30 रूट 3 बाय cos 30 हमारे पास में पाई बाय 6 तो 30 रूट 3 बाय 2 हो जाएगा हमारे पास में, रूट 3 बाय 2 के इक्विवेलेंट होगा, तो ये आएगा हमारे पास में कितना माइनस 2 बाय रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 3 बाय 2। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, और यहाँ पे साइन 60 है, साइन 60 यानी कितना हो जाएगा रूट 3 बाय 2। सो रूट 3 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू m। बस इसको यहाँ पे पुट अप कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास स्लोप की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, हमारे पास है 2 आ गई है। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब देखिए अब हमने स्लोप तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे थीटा की एक ही वैल्यू गिवन है, यहाँ पे कोई x1 y1 पॉइंट हमको गिवन नहीं है। तो x1 और y1 की वैल्यूज हम देखिए फंक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्योंकि x इज इक्वल टू हमको गिवन है कितना, साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/6, तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/6, साइन π/6 विल बी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब कॉस ऑफ 2 इंटू π/6, तो ये क्या हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास है y विल बी इक्वल टू 1/2, तो x और y की वैल्यूज क्या आ गई 1/2। तो अब हम पुटअप करेंगे यहाँ पे 1/2 1/2, तो ये हो जाएगी हमारी x1 और y1 की वैल्यूज। सो y माइनस y1 यानी 1/2 विल बी इक्वल टू m, m मीन्स -2, x माइनस x1 मतलब 1/2, तो ये देखिए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 और होल अपॉन 2 आएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4x को इधर ला लेते हैं, 4x प्लस ट्वाइस y है ना, और ये हो जाएगा -1 -2 तो -3 विल बी इक्वल टू 0, तो ये आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेना है 1/2, x माइनस x1 मतलब 1/2। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस y माइनस 1 और ये फिर क्या आएगा होल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू x ट्वाइस x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे देख लेते हैं होल अपॉन 2 1/2 इंटू ट्वाइस x माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4y माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 1, या फिर ट्वाइस x माइनस 4y इज इक्वल प्लस क्या हो जाएगा 1 विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे इक्वेशंस आ जाएंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, ये है इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी में। तो देखते हैं अभी हमने क्या करना है, पहले इसको देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। यहाँ पे भी दो फंक्शन हमको गिवन है, दोनों का अलग अलग हम डेरिवेटिव लेंगे अब, लेकिन यहाँ जो फंक्शन है वो किसका है, t का फंक्शन है। तो x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में आएगा, t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dx बाई dt विल बी इक्वल टू रूट t का डेरिवेटिव 1/2 रूट t, है ना, एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dt, सो दैट विल बी इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1 बाय रूट t है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, t टू द पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके t टू द पावर -1/2, तो d बाई डी टी ऑफ कितना आएगा t टू द पावर -1/2, है ना, रूट t यानी t टू द पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस पावर सामने आ जाएगा और t टू द पावर कितना होगा -1/2 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/2 t टू द पावर देखिए कितना हो जाएगा -3/2 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये आ गई हमारे पास dy बाई डी की वैल्यू। अब हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, dy बाई डी अपॉन कितना dx बाई dt। चलिए दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 t टू द पावर 3/2 होल अपॉन, इसको देखिए अपॉन में ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ t, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है 4, तो हम निकालेंगे एट t इक्वल्स टू 4, तो t की वैल्यू 4 पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 4 है मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ऑफ 4। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, 1 प्लस 2 का क्यूब यानी 8, तो 1/2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 16 प्लस 1 17/4 अपॉन हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए 8 टू 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 17 बाई कितना 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 17/16 होल अपॉन 4। तो देखिए ये आएगा 17 अपॉन 16 इंटू 4, ये आपका कितना हो जाएगा 16 4 ज़ा 64। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आएगी, dy बाई डी की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 17/4। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है 1/2 रूट टी, और हमने लिख दिया 2 रूट टी, ये हो जाएगा 1/2 रूट टी। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे,
तो अब देखिए क्या आ जाएगा, टी की जगह 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 1/2 अंडर रूट ऑफ 4, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 1 + 1/2 का क्यूब 8, 8 2 16, 16 अपॉन हो जाएगा हमारे पास में 1/2 रूट 4 मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 4, 2 4 का रूट 2, 2 × 2 4 हो जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 17/16 अपॉन 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 17/16 × 4/1 मतलब ये हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, ये आएगा 17/4। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 17/4, और बस इस वैल्यू को अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हमको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एट t = 4 सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे x विल बी इक्वल्स टू रूट टी, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी √4 मतलब ये आ जाएगा 2, और y इज इक्वल टू हमको गिवन है t - 1/√t, तो t की वैल्यू 4 हम रखते हैं, 4 - 1/√4, तो ये हो जाएगा 4 - 1/2, तो 4 2 8 - 1 यानी हो जाएगा 7/2, तो y की वैल्यूज हमारे पास भी आ गई है। तो यही हमारे x1 y1 हो जाएंगे और इनकी वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो y - y1 मतलब हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 17/4, x - x1 मतलब 2, बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका सॉल्यूशन रेडी। वैसे ही y - y1 मतलब 7/2 माइनस ऑफ 1/m मतलब इसका रेसिप्रोकल करके माइनस, तो -4/17 x - 2, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 7 पार्ट्स थे उसको करने में हमको काफ़ी समय हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, आज हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव अ गुड टाइम।